Good morning. Today I am Ritu Rati, faculty of JMC Group of Institute. Today we will discuss our second lecture of endocrine system. Previously we have shown the anatomy and physiology of endocrine system, and one hormone we will discuss, what is growth hormone. So next we will discuss our second hormone of anterior pituitary gland. Next is थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सेकेंड हार्मोन क्या है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टार्ट करते हैं. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स. हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा. और वो जो हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो हमारा क्या आएगा? हमारा स्टिमुलेट करेगा किसको? थायराइड सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से आएगा. हाइपोथैलेमस से कहाँ पे आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की थायरोट्रोप सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. और जो थायरोट्रोप सेल्स होती है वो क्या करेगी? थायरोट्रोप सेल्स रिलीज द थायरोट्रोपिन हार्मोन इनटू द ब्लड, जिसको हम TSH बोलते हैं, थायरोट्रोपिन हार्मोन. Thyrotropin hormone will stimulate the thyroid gland, and then thyroid follicle cells will stimulate and release the T3 and T4 hormones. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस से. तो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. कैसे? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. उसके बाद जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की थायरोट्रोप सेल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. और वे थायरोट्रोप सेल्स क्या करेगी? थायरोट्रोपिन हार्मोन TSH हार्मोन को क्या करेगी? रिलीज करेगी. वो रिलीज होकर कहाँ पे आएगा? ब्लड में आएगा. और ब्लड के थ्रू, जिसके लास्ट में मैंने पहले भी बताया था, लास्ट में अगर ट्रोपिन आ जाता है इट मीन्स वो किसी ना किसी अदर ग्लैंड को, अदर ऑर्गन्स को क्या करेगा? जाके टारगेट करेगा. तो थायरोट्रोपिन हार्मोन किसको टारगेट करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड को. थायराइड ग्लैंड फिर क्या करता है? उनकी थायराइड फॉलिकल्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट होती है और हमारा T3 T4 हार्मोन्स क्या है? वो रिलीज हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसमें भी सेम. सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय द कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है. सेम वही है. जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? वो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा. फिर वो क्या होगा? हमारा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कोर्टिकोट्रोप सेल्स जो होती है उनको स्टिमुलेट करेगी. वहाँ पे आके स्टिमुलेट या एक्टिव करेगी. एक्टिव होकर क्या होगा? जो हमारी कोर्टिकोट्रोप सेल्स है वो प्रोड्यूस करेगी कौन सा हार्मोन? कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. कोर्टिकोट्रोपिन आ गया ना, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. पिन, ट्रोपिन लास्ट में है तो इट मीन्स ये किसी ना किसी अदर ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और एक्टिव करेगा. तो क्या होता है? जो हमारा हार्मोन से ही पता चल रहा है कि कौन से ग्लैंड को ये एक्टिवेट करेगा. एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से ग्लैंड को जाके टारगेट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को. एड्रीनल ग्लैंड का देखो नाम, देखो हार्मोन्स का, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन. ठीक है. एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को? कोर्टेक्स वाले पार्ट को. कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है तो कोर्टेक्स वाले पार्ट को क्या करेगा? ये टारगेट करेगा. नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स. फर्स्ट फंक्शन स्टिमुलेट द एड्रीनल कोर्टेक्स. वो ये सेम चीज ब्लड में आएगा. एड्रीनल कोर्टेक्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. एंड अदर नेम ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इज कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है. एड्रीनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा. ठीक है. इसका ये फंक्शन होता है एड्रीनल ग्लैंड का. एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का क्या काम होता है? एड्रीनल कोर्टेक्स जो होता है उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. ACTH वही सेम. हाइपोथैलेमस, ये थ्योरेटिकल है, अभी देखते हैं. हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा किसको? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को.
कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कोर्टिकोट्रोप सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। देन कोर्टिकोट्रोप सेल्स क्या करेगी, रिलीज करेगी कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, एंड देन इट विल एंटर इनटू द ब्लड एंड रीच टू द एड्रिनल ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द कोर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। देन कोर्टेक्स विल रिलीज द कोर्टिकोइड्स हार्मोन। फिर क्या करेगा, कोर्टेक्स क्या करेगा, कोर्टिकोइड्स हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये हमारे 3 कोर्टिकोइड्स हार्मोन, फर्स्ट कौन सा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड एड्रिनोकोर्टिकोइड्स। जब हम एड्रिनल ग्लैंड को इन डीप बाद में पढ़ेंगे, जब हम इन तीनों हार्मोन्स को तब डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, डिस्कस। हाइपोथैलेमस रिलीज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके कौन सी सेल्स को एक्टिव करेगा, लैक्टोट्रोप सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और लैक्टोट्रोप सेल्स क्या करेगी, विल स्टिमुलेट होगी और रिलीज करेगी क्या, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, या फिर सेकंड नेम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और लैक्टोट्रोपिन आ गया। ट्रोपिन मीन्स क्या है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ है, ट्रोपिन आया है, इट मीन्स किसी ना किसी ऑर्गन को, किसी ना किसी पार्ट्स को बॉडी के क्या करेगा, टारगेट करेगा। लैक्टोट्रोपिन है। देन इट विल एंटर इनटू द ब्लड एंड रीच टू द ब्रेस्ट। वो क्या करेगा, ब्रेस्ट में या फिर मेमोरी ग्लैंड पे जाके क्या करेगा, वहां पे उसको टारगेट करेगा, ब्रेस्ट को, मेमोरी ग्लैंड को। मेमोरी ग्लैंड विल स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज ऑफ मिल्क विल स्टार्ट। मिल्क का सिंथेसाइज होना क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है हमारा जो कि मिल्क को क्या करता है, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन होता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी हमारा कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, उसी में से ही वो रिलीज होता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। गोनेड्स का मतलब क्या होता है, गोनेड्स का, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हमारा मेल एंड फीमेल दोनों में मिलता है। गोनेड्स का मतलब होता है क्या, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, फीमेल में क्या है, ओवरी है, और मेल में क्या है, टेस्टिस। ठीक है, इन फीमेल, हम फीमेल वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं गोनाडोट्रोपिन का। अब देखो इसमें क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, हमारा स्टिमुलेट करेगा किसको, गोनाडोट्रोप सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनाडोट्रोप सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जो वो गोनाडोट्रोप सेल्स होती है वो क्या करेगी, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। और गोनाडोट्रोपिन आया है, इट मीन्स किसी ना किसी ग्लैंड को, किसी ना किसी ऑर्गन को क्या करेगा, वो जाके टारगेट करेगा। और गोनाडोट्रोपिन, अब देखो गोनेड्स क्या होती है, टेस्टिस और ओवरीज होती है। ठीक है, फीमेल का पार्ट पढ़ रहे हैं तो गोनेड्स मीन्स किसको जाके ये टारगेट करेगी, ओवरीज को जाके क्या करेगी, टारगेट करेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है, रिलीज हो गया है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो गया। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हमें पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, FSH का काम क्या होता है, ब्लड में आया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, FSH और LH हार्मोन। FSH का काम क्या होता है, ओवरीज में जाके क्या करेगा, ओवरीज को ये टारगेट करेगा। फीमेल वाला पोर्शन पढ़ दे तो ओवरीज को क्या करेगा, टारगेट करेगा। FSH का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हमारी ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या है, आया ओवरीज में आया, फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती है उनको क्या करेगा, जो FSH होता है वो हमारी जो फॉलिकल्स होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉलिकल्स की ग्रोथ होती रहेगी और जैसे जैसे फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी ऐसे ऐसे एस्ट्रोजन जो लेवल होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज में आया,
वहाँ पे क्या करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा और एस्ट्रोजन के लेवल को क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल क्या है इंक्रीज होता रहेगा, वो क्या करेगा, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या हेल्प करता है, हमारा एस्ट्रोजन लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमारा एलएच हार्मोन, यूटिलाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ता रहेगा, वो स्टिमुलेट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच इज ऑन पीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीक पे आके क्या होगा, हमारा जो एलएच हार्मोन है वो कहाँ पे होगा, अपना पीक पे होगा। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे होगा, अपने पीक पे होगा। व्हेन एलएच इज ऑन देयर पीक ग्रोइंग फॉलिकल्स विल रैप्चर, क्या होती है, ग्रोइंग फॉलिकल्स जो होती है वो क्या होती है, वो रैप्चर हो जाएगी जब एलएच हार्मोन अपने पीक पे होगा। ठीक है, पीक पे होगा, ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या है, वो क्या हो गई, रैप्चर हो गई। और फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। जैसे फॉलिकल्स क्या है, रैप्चर हुई, ओवम क्या है, अपने फॉलिकल्स से क्या है, बाहर आ जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ओवुलेशन किसको बोलते हैं, फॉलिकल्स का रैप्चर होना और ओवम का बाहर आना किस क्या कहलाता है, ओवुलेशन। ठीक है, कब आएगा ये, जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कब होगा, अपने पीक पे होगा। 14 डेज में होता है ना मेंस्ट्रुअल के, 14 डेज पे क्या होता है, ओवम क्या है, वो फॉलिकल्स रैप्चर होते ही बाहर आ जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, फिर क्या होगा, एग तो बाहर आ गया, उसके बाद जो रैप्चर्ड फॉलिकल्स है, रैप्चर पीस ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। ठीक है, रैप्चर पीस क्या हो गए, उसको क्या वो बोलेंगे, फिर हम रैप्चर फॉलिकल्स को क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम बोलेंगे। ठीक है, एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। ठीक है, जो रैप्चर फॉलिकल्स है वो क्या करेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। ठीक है, फॉलिकल्स क्या है, रैप्चर हो गई, एग क्या है, बाहर आ गया। एग कहाँ से बाहर आ गया, अपने फॉलिकल्स से बाहर आ गया। अब दो कंडीशंस होती है, इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड इफ फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट। ओवम क्या है, बाहर आ गया है, कहाँ से, फॉलिकल्स से बाहर आ गया है। अब देखते हैं दोनों कंडीशन डिस्कस करते हैं। इफ फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट द कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम क्या थी, जो हमारी रैप्चर फॉलिकल्स थी, रैप्चर फॉलिकल्स थी ना। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो वे जो रैप्चर फॉलिकल्स है मींस कॉर्पस लूटियम है, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एट 28 डेज। 28 डेज में जाके वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मींस वैसोडाइलेटर एंड प्रोजेस्टेरोन विल डिक्रीज। पहले ही पढ़ा था, जो रैप्चर फॉलिकल्स होती है कॉर्पस लूटियम वो क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब वही 28 डेज में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या है, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का देखो यहाँ पे क्या नाम है, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर है ना, और जैसे ही वैसोडाइलेटर कम हुआ मींस एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, वैसो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पे क्या होगी, बंद हो जाएगी। ब्लड सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सेल डेथ होएगी तो क्या होगा, साइनस विल ओपन एंड ब्लीडिंग एक्सपेल आउट थ्रू द वेजाइना 1 to 4 days ब्लीडिंग क्या होगी, 1 to 4 days तक फिर क्या है, ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा देखो, इफ़ फीमेल इज़ नॉट प्रेग्नेंट, अगर फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट नहीं होती है तो क्या होता है, जो हमारी कॉर्पस लूटियम होती है वो क्या होगी, वो 28 डेज में जाके क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, 28 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कॉर्पस लूटियम का काम क्या था, वहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बैलेंस करके रखना। लेकिन वो क्या है, 28वें दिन में आके क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो गया। और एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या है, वैसोडाइलेटर। और अगर वैसोडाइलेटर कम हुआ तो वेसल्स क्या होगी, वैसो कॉन्स्ट्रैक्ट होगी, कॉन्स्ट्रक्शन होएगा तो क्या होगा, वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, सेल डेथ होगी। सेल डेथ होगी तो साइनस होगा, वहाँ पे साइनस क्या है, वे ओपन हो जाते हैं। और फिर क्या है, ब्लीडिंग थ्रू द वेजाइना विल बी स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होगा, इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट द कॉर्पस लूटियम विल एक्सपेंड अप टू 3 मंथ।
अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो कॉर्पस लूटियम क्या है हमारी एक्सपेंड हो जाएगी, 3 महीने तक क्या है वो वहीं पे ही रहेगी और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को क्या है रिलीज करती रहेगी एक बैलेंस वे में, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन विल हेल्प टू कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन विल डायलेट द वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या करता है वैसोडाइलेटर, किसको बोला है एस्ट्रोजन को, ठीक है। वो अपना क्या काम करता रहेगा एंडोमेट्रियम का डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन के लिए। आफ्टर 3 months द कॉर्पस लूटियम विल डिस्ट्रॉयड एंड प्लेसेंटा विल कम इन प्लेस ऑफ कॉर्पस लूटियम। 3 महीने के बाद क्या होता है कॉर्पस लूटियम क्या है 3 months के बाद क्या है डिस्ट्रॉय हो जाएगी और प्लासेंटा कॉर्पस लूटियम की जगह ले लेगा। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम था फिर वो प्लासेंटा से रिलीज होके प्लासेंटा परफॉर्म करेगा कॉर्पस लूटियम का काम 3 महीने के बाद, ठीक है। समझ आया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या करेगा रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनाडोट्रोप सेल्स जो होती है वो स्टिमुलेट होगी, एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद क्या होगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या है वो रिलीज होगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा ओवरीज में जाके क्या करेगा उनको एक्टिव करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा और टारगेट करेगा ओवरीज को, ठीक है। और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स फिर वहां से रिलीज होगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स 2 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और यूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या करेगा 2 टाइप्स का होता है FSH और LH। FSH क्या करेगा जो फॉलिकल्स होते हैं जिसमें हमारा ओवम होता है उसकी कवरिंग होती है, फॉलिकल्स होते हैं उनकी फॉलिकल्स को क्या करेगा ग्रोथ में हेल्प करेगा और रिलीज करेगा किसको एस्ट्रोजन को, ठीक है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता रहेगा फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा किसको ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन, ठीक है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। एट द 14 डेज पे आके क्या होगा जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो अपने पीक पे होगा और पीक पे होते ही क्या होगा कॉर्पस लूटियम क्या है वो रैप्चर हो जाएगी, जो फॉलिकल्स है वो रैप्चर हो जाएगी, ओवम बाहर आ जाएगा फॉलिकल से। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ओवम का बाहर आना, फॉलिकल्स का रैप्चर होना, उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और रैप्चर पीस ऑफ फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या करती है 2 हार्मोन्स को रेगुलरली क्या है रिलीज करती रहती है, कौन कौन से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को, ठीक है। उसके बाद 2 सिनेरियो, फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या होगा जो कॉर्पस लूटियम है वे 28 डेज पे आके क्या होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो रहा है तो क्या होगा वैसो डायलेटर का लेवल भी क्या है कम हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स क्या होगी एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बंद होगी तो सेल डेथ हो जाएगी और सेल डेथ के होते ही जो साइनसेस होते हैं वे ओपन होंगे, ओपन होते ही क्या है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सिनेरियो कहता है इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होगा जो कॉर्पस लूटियम है वो 3 महीने तक वहीं पे ही क्या करती रहेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती रहेगी, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है वैसोडाइलेटर, एंडोमेट्रियम की वेसल्स को वो डायलेट करता रहेगा और प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। 3 महीने के बाद कॉर्पस लूटियम की जगह कौन लेगा प्लासेंटा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे सभी हार्मोन्स क्या है डिस्कस हो चुके हैं। कौन कौन से हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन हो गया, गोनाडोट्रोपिन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकॉइड्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जितने भी हार्मोन्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। 2 हार्मोन थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, कौन कौन से ऑक्सीटोसिन और ADH, ठीक है। तो हम ऑक्सीटोसिन आज डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। पता है कि सिंथेसाइज कहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस में, क्या होता है वो सिंथेसाइज होता है और वहाँ से रिलीज होकर आएगा और स्टोर एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
हाइपोथैलेमस ने क्या बनाया, ऑक्सीटोसिन बनाया, और वो आके कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आके स्टोर हो गया, और वहीं से ही जब बॉडी को नीड होगी तब वो वहीं से ही क्या होगा, रिलीज होगा। कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अदर नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस क्या होते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है, देखो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन या तो रिलीज होगा या फिर हम इंजेक्शन की फॉर्म में देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेबी डिलीवरी मायोमेट्रियम मसल्स जो होती है, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है उसको क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कि बेबी की डिलीवरी में हेल्प होगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, व्हेन द बेबी सकिंग द ब्रेस्ट द ऑक्सीटोसिन विल रिलीज। जैसे ही बेबी क्या करेगा, मदर की ब्रेस्ट को क्या करेगा, सक करेगा, तो ऑक्सीटोसिन क्या होगा, रिलीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन विल अकर इन द मायोएपिथेलियम सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन भी बोलते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने सक करना स्टार्ट किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, रिलीज होकर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, जो ब्रेस्ट की जो मायो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा मिल्क इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।